Dear students, next topic is applications of potentiometer. और फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ टू सेल्स. इन द डायग्राम EMFs of two cells E1 and E2 are to be compared. सेल के नाम भी E1 E2 हैं और इन दोनों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस भी E1 E2 लिए गए हैं. These are connected to the potentiometer as shown here. दोनों सेल के पॉजिटिव ए पॉइंट पे जोड़ेंगे और दोनों सेल के निगेटिव अलग अलग की K1 और K2 पे जाएंगे और दोनों की के बीच में एक पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ के और उसको जोकी से कनेक्ट करके और इस वायर पे टच कराएंगे. एक बार पहले B1 पे टच कराया और सेकंड टाइम जब कराएंगे तो उसको डॉटेड दिखाया गया है. ये ऐसा नहीं है कि दोनों वायर एक साथ टच कराए गए हैं. व्हेन की K1 इज क्लोज्ड, अब पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ. When key K1 is closed and K2 open, the galvanometer G gives zero reading at point B1. Hence, using Kirchhoff's rule for loop AE1 K1 G B1A. ये समझिए जरा. सबसे पहला काम हम करते हैं पोटेंशियोमीटर में ये कनेक्शन कर लेते हैं मेन बैटरी जोड़ के और A से C तक का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें इस्टेब्लिश कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम ये दो सेल जोड़ेंगे E1 E2. दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल भी A पे ही आएंगे जैसे इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा था. दोनों के नेगेटिव टर्मिनल मैंने बता दिया K1 K2 से जोड़ के गैल्वेनोमीटर से जोड़ के और जोकी से जोड़ देंगे. उस जोकी को कहीं वायर पे टच कराएंगे. अब देखिए, जब हमने की K1 को क्लोज किया, केवल कनेक्ट किया और K2 को ओपन रखा, यानी केवल सेल E1 को सर्किट में डाला है, E2 को सर्किट में अभी नहीं डाला है. तो हम गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग लाने के लिए जोकी को इस वायर पे स्लाइड करके और B1 पॉइंट पे लाए. अगर B1 पे हमारी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है तो A से B1 तक की लेंथ अगर L1 हुई तो उसे नाप लेते हैं. तो इसका रेजिस्टेंस अगर R1 हुआ A से B1 तक का और I इसमें करंट हमने पहले से फ्लो कर रखी है, तो A से B का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए V1 इक्वल टू IR1. और पोटेंशियोमीटर के केस में हम जानते हैं कि V1 हो जाना चाहिए KL1 के बराबर. तो किरचॉफ के सेकंड रूल में जहाँ हम IR1 लिखते वहाँ हम KL1 लिख लेंगे. प्लस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है तो 0 × G यहाँ पे कर लिया ये. और दूसरी तरफ उस लूप में जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं वो लिख देते हैं तो E1. तो इस तरह से ये इक्वेशन हम किरचॉफ के सेकंड रूल से सोल्व करके भी वहीं आएंगे और हमारा आंसर आ गया E1 इक्वल टू KL1. अब सेकंड सेल को सर्किट में डालते हैं कि K2 को जोड़ते हैं केवल और K1 को नहीं जोड़ते, ओपन रखते हैं. और उसी तरह से अब दूसरी जगह स्लाइड करा के कहीं दूसरी जगह मान लिया B2 पॉइंट पे जाके हमारी जीरो रीडिंग आई. A से B2 तक की लेंथ फिर नाप लेते हैं. अगर वो L2 हुई तो उसी तरह से किरचॉफ का सेकंड रूल लगाते हुए और EMF E2 निकाल लेते हैं और उस EMF E2 की वैल्यू आ जाती है हमारी KL2. ये वही किरचॉफ रूल लगाया और E2 इक्वल टू KL2 आ गई. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड करके E1/E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये दोनों सेल का कंपेरिजन आ जाता है हमारा. ये देखिए सेल का कंपेरिजन. ये हमारा A पॉइंट, इस पे हम अपनी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देंगे. अब ये दो सेल हैं, ये लेक्लांची सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये डैनियल सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला. इसको भी हम A पॉइंट से जोड़ देंगे पोटेंशियोमीटर के, इस तरह से. ठीक है. और अब इन दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स को इस 3 टर्मिनल वाली जोकी से जोड़ देंगे. 2 टर्मिनल ये हैं, इन पे दोनों नेगेटिव, और इस बीच वाले टर्मिनल से पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को इसके गैल्वेनोमीटर के जोकी से. और ये जोकी अब टच कराएंगे. पहले इस C पॉइंट को अपनी इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इससे जोड़ देंगे और ये हमारा रेजिस्टेंस है जो मैंने सर्किट में दिखा रखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस.
अब जॉकी को वायर पे पहले ए पे टच करा के देख लेते हैं, डिफ्लेक्शन किधर गया, लेफ्ट साइड, और फिर पॉइंट सी पे टच करा के देख लेते हैं। अब राइट साइड जाना चाहिए, देख लेते हैं, ये राइट साइड गया। इस तरह से चेक हो जाता है कि हमारे कनेक्शन ठीक है, दोनों साइड जाना चाहिए। और अब नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन ढूंढ लेते हैं, एक बार एक सेल को लगा के सर्किट में जैसे लगी हुई है, और दूसरी बार दूसरी सेल को। इस तरह से L1 L2 दोनों सेल को अलग अलग जोड़ के देख लेते हैं। चलिए सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं इसके। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेकंड एप्लीकेशन इसका। सर्किट ये तो पहले ही हम कनेक्ट करके रखते हैं, हाई करंट फ्लो होते हुए इसमें। अब यहाँ पे सेल E1 को ऐसे जुड़े रहने देंगे जो पहले डायग्राम में थी, लेकिन E2 सेल की जगह एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे। और उसी तरह से दो की होंगी K1 K2, उनके मिड पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए वही जॉकी से कनेक्ट करके बाकी सब उसी तरह से होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक बार मैं बता देता हूँ। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल E1 इट इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस बॉक्स R। E1 को हम रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, एज शोन इन डायग्राम। द सेल E इज कनेक्टेड टू इस्टेब्लिश द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। ये तो बात पहले हो चुकी है। When key K1 is closed, when key K1 is closed and K2 open, balanced condition is obtained at point B1 on potentiometer wire AC such that length AB1 equal to L1. Then using Kirchhoff's rule for loop AE K1 G B1A, लूप मैं एक बार दिखा देता हूँ। जब हमने केवल सेल E1 सर्किट में रखी है, की K1 जोड़ी है, तो इस तरह से हमारा सर्किट पूरा होता है। ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये हमारा वो लूप बनता है, A E1 K1 G B1 और A। यही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा लूप ये बना A E1 K1 G B1 A। तो उसमें उसी तरह से इक्वेशन बनाई जैसे फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, और E1 इक्वल टू आ गया हमारा KL1 इक्वेशन 1। अब हम पहली की को कनेक्टेड रखेंगे और साथ साथ दूसरी की K2 को भी जोड़ देंगे, यानी दोनों की एक साथ जोड़ी जाएंगी अब। और फिर जॉकी को जब हम जीरो कंडीशन ढूंढते हैं वायर पे स्लाइड करा के, तो अब की बार जॉकी हमें B2 पॉइंट पे जीरो कंडीशन देती है, जो कि पहले वाली से कम लेंथ पे आ गया है। अगर ये लेंथ L2 हुई तो अब जो है इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस जो KL2 हम लिखने वाले हैं, वो इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा VK, क्योंकि अब सेल से एक करंट बह रही है। एक मिनट में यहाँ ठीक करके बताऊँ। अब यहाँ सेल से एक करंट ली जा रही है इस तरह से, और जब सेल से करंट ली जाती है तो इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल नापा जाएगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा, V होगा। तो अब अगर ये लेंथ L2 हमारी आई है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल टू KL2। इस बात को ध्यान देकर समझेंगे। तो मैं बता देता हूँ आगे। सिमिलरली when both keys K1 and K2 are closed, current I flows from, current I1 है ये, current I1 flows from cell E1 in the path, ये path का नाम मैंने लिख दिया जो भी ड्रॉ करके बताया था। In this condition, if balanced condition is obtained at position B2 on potentiometer wire such that length AB2 equal to KL2, then terminal potential across terminals of cell E1 must be equal to V इक्वल टू KL2। अब ये आगे समझें, ये देखिए, इफ स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड इट सेंड्स करंट I1 इन रेजिस्टेंस R इंसर्टेड इन द सर्किट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, देन अब ये जो सेल से करंट ली गई E1 से रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते ही ये करंट मैं कह रहा हूँ I1 यहाँ वाली, तो इस I1 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? I1 इक्वल टू इस EMF E1 को
इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेगा रेजिस्टेंस आर, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, उससे डिवाइड करके आएगी। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो E1 इक्वल टू आ जाता है I1 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब ये वैल्यू मैं आगे यहाँ बताइए, देखो ये देन I1 इक्वल टू E1 अपॉन आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊँ तो ओम्स लॉ लगा के जब ये I1 करंट इस रेजिस्टेंस में को जाएगी तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, V इक्वल टू I1 इंटू आर। तो ये मैंने आगे दिखाया है, ये देखिए, एंड टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू I1 आर। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं तो E1 अपॉन V1 ये आ जाएगा, ये E1 अपॉन V सॉरी, तो I1 आर प्लस आर ऊपर और I1 आर नीचे, I1 से I1 कट जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सोल्व किया, E1 अपॉन V इक्वल टू आर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल आर अपॉन आर, और ये आर आर नीचे आके 1 आ जाएगा। और यही E1 अपॉन V हम ऊपर जो दो इक्वेशन निकाल चुके हैं उनसे भी आ जाएगा। ये देखा फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। अब इक्वेशंस 1 एंड 2 हमारी कहाँ थी, ये हमारी ऊपर आई थी। जब केवल की K1 दबाई थी तो E1 आया था, और जब दोनों दबाई थी तो इक्वेशन 2 आई थी। यहाँ से भी E1 अपॉन V निकालें तो हमारा आता है रिलेशन इस तरह से, ये। अब E1 अपॉन V हमारे पास दो तरह से आया, इक्वेशन 3 से भी, इक्वेशन 4 से भी। अब इनकी दोनों राइट साइड अगर इक्वल कर दी जाए, जिस तरह से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी अगर इक्वल करके किया जाए तो हमारा आ जाता है ये। अब हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर अपॉन आर को इधर रखा, 1 को इस साइड ले गए, और अब कैपिटल आर को भी इधर ले जाके हमारा रिलेशन आ जाता है ये। इस तरह से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा निकल आता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इसको 1-2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और जो भी दिक्कत होगी मुझे पूछ लेंगे। कोशिश करेंगे इनके ऊपर नोट्स बनाते रहें ठीक से, और मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।